नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी होगी या नहीं, ये कैसे पता कर सकते हैं। क्या ये संभव है पता करना, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। जब आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो मन में बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत एक्साइटमेंट होता है कि इस महीने प्रेगनेंसी ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं या नहीं। मैं ये कहूँगी कि अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि कन्फर्म तो कोई भी प्रेगनेंसी जो होती है वो प्रेगनेंसी टेस्ट से ही होती है। तो बिना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के कंफर्मेशन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप थोड़ा समझ सकते हैं कि हाँ इस मंथ प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, पहली टिप से। तो ये रिलेटेड है आपके ओव्यूलेशन से। ओव्यूलेशन अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हर महिला के शरीर में दो अंडाशय होते हैं, ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो हर महीने एक ओवरी में से अंडा रिलीज होता है। अब ये महीने के सिर्फ एक दिन में होता है, जो कि जनरली मिड साइकिल में होता है, यानी कि अगर आपका 28 दिन में, हर 28 दिन में पीरियड आ रहा है तो उसके बीच में करीब यानी कि 14वें दिन पे ये ओव्यूलेशन होता है। तो ये जब होता है तो उसके बाद अंडे की लाइफ तो बहुत कम होती है, 1 या 2 दिन ही होती है। तो अगर उस दौरान या उससे 4-5 दिन पहले आपने सेक्स किया होगा तो वहां पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। अब ये ओव्यूलेशन जो होता है जरूरी नहीं है कि 14th डे पर ही हो, क्योंकि पीरियड साइकिल जो होती है वो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हर किसी का ऐसे नहीं होता कि हर 28 दिन पर ही पीरियड आएगा या हर 30 दिन पर ही या 32 दिन पर ही, थोड़ा आगे पीछे होता है। तो आप एकदम एक कंफर्म वो नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये मेरा ओव्यूलेशन का टाइम है। तो इसलिए कुछ डेट्स होती है जिनको कि फर्टाइल डेज बोलते हैं, जो कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम और उसके पहले के 5 दिन होते हैं। पहले के 5 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि अगर स्पर्म्स बॉडी में जाते हैं फीमेल की बॉडी में तो वो 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो यानी कि अगर आज आपने सेक्स किया है और स्पर्म्स गए हैं आपकी बॉडी में, तो 4-5 दिन के बाद अगर आपका ओव्यूलेशन होगा, अंडाशय से ओवरी रिलीज होगी, अंडाशय से एग रिलीज होगा, तो भी वहां पे आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो अगर आप लोग अपने ओव्यूलेशन का एक अंदाज लगा सके कि इस महीने आपका ओव्यूलेशन हुआ है, क्योंकि कई महिलाओं में क्या होता है कि जो बार बार प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उनमें कारण तो कई होते हैं, लेकिन एक कारण ये भी होता है कि अंडाशय में से एग रिलीज हो ही नहीं रहा है। लेकिन कुछ साइंस होते हैं ऐसे, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो कि अगर आपकी बॉडी में आ रही हैं तो आप ये गेस कर सकते हैं कि हाँ आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। यहाँ पे मैं एक अंदाजे की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन तो अल्ट्रासाउंड से होता है कि ओवरी में से एग रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन आप कैसे घर पे अपने अंदाज लगा सकते हैं? जो आपके वेजाइना में से डिस्चार्ज होता है वो लगभग हर महिला के होता है, थोड़ा ना थोड़ा डिस्चार्ज, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता ही है। लेकिन जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम आता है उस वक्त जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें थोड़े कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिससे कि हम गेस कर सकते हैं कि हाँ ये ओव्यूलेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज में ये चेंजेस आए। अब ये चेंजेस क्या होते हैं? आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो काफी पतला और लिसलिसा सा हो जाता है, या फिर थोड़ा चिपचिपा और स्ट्रेची। अगर आप हाथ में लेके उसको स्ट्रेच करेंगे तो ऐसे धागे की तरह वो स्ट्रेच हो जाता है। इस टाइप का आपका सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में ओव्यूलेशन के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि बॉडी अपने आप को, सर्वाइकल म्यूकस अपने आप को स्पर्म फ्रेंडली बना देता है, यानी कि स्पर्म्स उसके थ्रू आसानी से पास हो सके। इसलिए वो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस की वजह से आपका वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया, चिपचिपा और स्ट्रेची, खिंचने वाला हो जाता है, या फिर थोड़ा बहुत उसमें गीलापन ज्यादा होता है, लिसलिसापन ज्यादा होता है। तो वाइट ऑफ एन एग से कई लेडीज उसको कंपेयर करती हैं कि उस टाइप का डिस्चार्ज हमको होता है। तो इस तरीके से आपका जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ है और आपने उस दौरान सेक्स किया है, उस दिन या उसके 4-5 दिन पहले से आप रेगुलरली सेक्स कर रहे हैं, तो आपके ज्यादा चांसेस वहां पे बन जाते हैं प्रेग्नेंट होने के, यानी कि ज्यादा चांसेस बनते हैं कि नेक्स्ट पीरियड आपका शायद मिस हो जाएगा। इसके अलावा क्या चीज हो सकती है? देखिए, एक चीज होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब आप लोग को अगर इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन होता है जब आपका एम्ब्रियो आपकी यूट्रस की लाइनिंग से, एंडोमेट्रियल लाइनिंग से चिपकता है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं।
और वो ही प्रेगनेंसी भी होती है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी शुरू ही तब होती है जब इम्प्लांटेशन होता है। तो एक्चुअल प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन से शुरू होती है। तो ये इम्प्लांटेशन कब होता है, कितने दिन बाद होता है ओव्यूलेशन के? तो ओव्यूलेशन के करीब करीब 1 हफ्ते के बाद आपका इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि एम्ब्रियो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से अंदर चिपक जाता है। अब जब ये चिपकता है तो वो करीब आपका, अगर 28 दिन की साइकिल की हम बात कर लें, तो जो पहला दिन होता है आपके पीरियड का, जो पिछला पीरियड था उससे अगर काउंट करेंगे तो जो 21वां दिन होता है, यानी 21st डे होता है, उस दिन इम्प्लांटेशन होता है। तो कई महिलाएं इसको नोटिस नहीं कर पाती हैं, लेकिन कई महिलाएं जो सेंसिटिव होती हैं वो जब एम्ब्रियो चिपकता है यूट्रस के लाइनिंग में तो उसको महसूस कर पाती हैं हल्के से क्रैम्प के फॉर्म पे, और साथ में कई बार थोड़ा सा ब्लड उनको कपड़ों में आता है, थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है उस टाइम पे, जिसको कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है। तो ये जो निशानी है एक्चुअली में थ्योरेटिकली बोले तो ये प्रेगनेंसी का पहला लक्षण है, जो कि आप समझ सकते हैं कि ये आपके जो नेक्स्ट पीरियड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस डेट को, उससे भी करीब 1 हफ्ते पहले ये सिम्टम होता है। तो अगर इस टाइप का आपके साथ सिम्टम हो रहा है, आप काफी सेंसिटिव हैं और आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कुछ महसूस होता है, सेंसिटिव लोग ज्यादा महसूस कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि हल्का सा क्रैम्पिंग हो सकती है और थोड़ा ब्लड आएगा। तो अगर ये पीरियड के जो पीरियड की डेट है उस 1 हफ्ते पहले हो रहा है तो संभव है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और इम्प्लांटेशन क्रैम्प आपको हुआ है। तो ज्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, हालांकि वो पीरियड जब आपका एक्सपेक्टेड डेट होती है और पीरियड मिस हो जाता है उसके बाद ज्यादातर महसूस होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को थोड़े सिम्टम्स उससे पहले भी, थोड़ा पहले भी वो महसूस करने लग सकती हैं, जिसमें से कि जो कॉमन सिम्टम्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि थकान रहना, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते अब पहले जितना कर पाते थे, थोड़ा रेस्ट करने का मन करता है। उसके अलावा आपकी वेजाइना में से थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, प्लस आपके ब्रेस्ट्स में थोड़ा भारीपन आपको महसूस होने लग जाता है, ब्रेस्ट की नसें दिखने लग जाती हैं, इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। और साथ ही थोड़ा जी मिचलाना, खाने की इच्छा ना करना और थोड़ा नौजिया होना, वॉमिटिंग का मन होना, इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी किसी को पीरियड मिस होने से पहले भी महसूस होने लग सकते हैं। तो अगर ये सब लक्षण आपके साथ हो रहे हैं, आपने देखा है कि आपका जो डिस्चार्ज था, वेजाइनल डिस्चार्ज था, वो ओव्यूलेशन के टाइम पे, जो एक्सपेक्टेड ओव्यूलेशन का टाइम होता है, यानी कि जो नेक्स्ट पीरियड आपकी एक्सपेक्टेड डेट होती है उससे करीब 14 दिन पहले ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तो उस टाइम पे अगर आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो स्ट्रेची हो गया है, मतलब ऐसे खिंचने वाला, धागे की तरह खिंचने वाला डिस्चार्ज हो गया है और चिपचिपा हो गया है, लिसलिसा है, इस टाइप का अगर डिस्चार्ज है तो आप समझ सकते हैं कि शायद ये ओव्यूलेशन हुआ है आपका। और अगर उस टाइम पे आपने सेक्स किया है अनप्रोटेक्टेड तो बिल्कुल संभावना है बहुत ज्यादा कि नेक्स्ट पीरियड आपका नहीं आएगा। और जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए अगर वो भी साथ में है तो बिल्कुल संभावना है कि आपका नेक्स्ट पीरियड नहीं आएगा और इसी महीने प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें जो हैं ये एक अंदाजे के लिए तो ठीक है, लेकिन कंफर्म 100% इससे कुछ भी नहीं होता है। तो कंफर्म तभी होता है अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है और आप एक मैरिड कपल है और रेगुलरली आपने सेक्स किया है, तो मिस होने के 10 दिन बाद तक वेट कीजिए पीरियड का। अगर पीरियड नहीं आता है तो आप 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट घर पे लाके, हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है, 50-60 रुपए की किट होती है, घर लाके टेस्ट करें, पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी हो गई है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि 10 दिन तक वेट करना जरूरी है। अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप जो पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है उससे 1-2 दिन बाद भी टेस्ट करके देख सकते हैं। तो कई महिलाओं का तभी पॉजिटिव आ जाता है, हल्की सी लाइन दिखने लग जाती है टी सेक्शन में, तो संभव है। लेकिन 10 दिन बाद इसलिए कहा जाता है कि 10 दिन तक तो कंफर्म हो ही जाएगा, मतलब कि जो HCG हार्मोन फीमेल की बॉडी में आता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो एक लेवल तक बढ़ा हुआ वो हार्मोन होता है, तो वो डिटेक्ट करती है आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। तो जनरली इसलिए 10 दिन तक वेट करने को बोला जाता है कि तब तक HCG हार्मोन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी यूरिन में कि किट उसे डिटेक्ट कर ही लेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अर्ली टेस्ट करते हैं तो कई बार नेगेटिव आता है जबकि प्रेगनेंसी होती है, और आप कुछ दिन के बाद उस टेस्ट को रिपीट करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट पीरियड आने वाला है या अब की बार कोई गुड न्यूज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन का हमेशा ध्यान रखिएगा। कंफर्मेशन यूरिन प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी टेस्ट से ही होगा, ना कि इन सब सिम्टम्स से। तो होपफुली आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।